तो हम बात कर रहे थे इतिहास में बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म में हमने सबसे पहले बात की थी कि महाजनपद काल में अलग अलग कुछ धर्मों का उदय होता है, जिन धर्मों में से हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो धर्म हमें देखने के लिए मिल रहे हैं उसमें से बौद्ध धर्म एक है। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो बौद्ध धर्म का प्रारंभ जो है वह गौतम बुद्ध जी के द्वारा किया गया। गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध जो है वह कहां से संबंधित है? इनका जन्म कहां से हुआ था? लुम्बिनी कपिल वस्तु। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध जीवन परिचय क्या लिखोगे आप कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म सुद्धोधन नाम के शाक्य राजा के गणराज्य में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। तो सबसे पहले जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु 563 ईसा पूर्व। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पालन पोषण करने वाली माता का नाम प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, साथी का नाम चन्ना। इन्होंने क्या देखा? 4 दर्शन, 4 महादर्शन। क्या क्या देखा? एक रोगी व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक मृतशैया और एक सन्यासी। जब इन्होंने ये सब देखा तो इसके बाद इन्होंने क्या किया? गृह त्याग। ये घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। तो 29 वर्ष की आयु में ये क्या कर देते हैं? घर का त्याग कर देते हैं। इस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध जब घर का त्याग करते हैं तो इनकी आयु कितनी होती है? 29 वर्ष। और इसके बाद यह 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं और लगभग 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई इनको? बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये क्या कहलाए? बुद्ध। तो इनका नाम उस समय क्या पड़ा? बुद्ध पड़ा। ठीक है यहां तक? इनका पहला उपदेश, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में अपने शिष्यों को, है ना? ठीक है, तो इनका जीवन परिचय याद हो गया। भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रारंभ करवाया गया। और बौद्ध धर्म क्या बात करता है? क्या क्या बात करता है? पहली बात करता है 4 आर्य सत्य की, दूसरी बात करता है अष्टांगिक मार्ग की, तीसरी बात करता है मध्यम मार्ग की और चौथी बात करता है अहिंसा की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है? पहला है 4 आर्य सत्य, दूसरा है अष्टांगिक मार्ग, तीसरा है मध्यम मार्ग और चौथा है अहिंसा। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, पहला कि व्यक्ति के जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, हर व्यक्ति के जीवन में दुख है। ठीक, दूसरी बात है इन दुखों के कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो दुख है, ये सत्य है। क्या सत्य है? कि दुख है। दूसरा है कि दुख का कारण क्या है, दुख के कारण को पता करना। फिर दुख का निवारण कैसे किया जाएगा, ये निवारण क्या है। फिर लास्ट में आता है कि दुख को खत्म करने का मार्ग क्या है, ये आपको बौद्ध धर्म बताता है। ठीक, तो बौद्ध धर्म आपको 4 आर्य सत्यों के बारे में कहता है। पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख का निवारण और लास्ट में आता है दुख निवारक मार्ग। ठीक है, क्लियर?
फिर आता है अष्टांगिक मार्ग। इसमें सही दर्शन, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान की बात की गई है। इसको आप सम्यक भी पढ़ सकते हो। सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आचरण, सम्यक वाणी। ठीक है, सही की जगह आप सम्यक भी ले सकते हो। फिर आता है मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म ये कहता है कि अति तपस्या नहीं करनी है और अति भोग भी नहीं करना है। मतलब किसी चीज के पीछे आपको इतनी तपस्या नहीं करनी कि आप अपना जीवन पूरी तरीके से जीना छोड़ दें। तो आप बीच में रहकर, मतलब बिना पूरी तरह सब कुछ त्याग किए, किस प्रकार से अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। ठीक, ये हमने कल की क्लास में पूरा समझ लिया था। फिर आता है जैन धर्म। जैन धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? कौन है ये महावीर स्वामी वाला, ये बताओ। कैसे महावीर स्वामी ने जैन धर्म की शुरुआत, जैन धर्म का प्रारंभ जो है ना, ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, जिनका नाम क्या है? ऋषभ देव। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर रहे ऋषभ देव जी। तो ऋषभ देव जी ने जैन धर्म की क्या की है? स्थापना की है, या ये संस्थापक रहे। जैन धर्म कैसा धर्म है कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया गया या आगे बढ़ाया गया। तो सबसे पहले जो व्यक्ति शुरुआत करता है वो है ऋषभ देव, इसलिए ऋषभ देव को तीर्थंकर कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थंकर। तो ऋषभ देव जी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए। ठीक, पहले तीर्थंकर हुए, फर्स्ट तीर्थंकर। इसके बाद बहुत सारे तीर्थंकर आए, कुल मिलाकर 23 तीर्थंकर आए। ठीक है, 23वें है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के जाने के पश्चात जो 24वें तीर्थंकर हुए वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी कौन सा तीर्थंकर है? 24वें तीर्थंकर है। ठीक, क्योंकि महावीर स्वामी ने जैन धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया और जैन धर्म को सर्वोच्च उपलब्धि या प्रसिद्धि महावीर स्वामी के समय में प्राप्त हुई। इस कारण से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म की वास्तविक संस्थापना की। ठीक है, हमारे समाज के अंतर्गत। क्लियर है यहां तक? महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो हम आप इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे। ठीक, महावीर स्वामी को वर्धमान के नाम से जाना जाता है, या उन्हें वर्धमान कहा जाता था पहले के समय में। अब बात करेंगे इनका जन्म। तो सबसे पहले महावीर स्वामी का पूर्व नाम, इन्हें वर्धमान स्वामी के नाम से जाना जाता था। तो इनके पहले का नाम क्या है? वर्धमान। ठीक है, गौतम बुद्ध के पहले का नाम हो गया। ठीक है, तो महावीर स्वामी के पहले का नाम वर्धमान। इतना कंफ्यूजन किस चीज पे है? अभी याद कर लेंगे, 5 मिनट लगेगा, इसको समझो है ना। वर्धमान महावीर स्वामी के पहले का बचपन का नाम है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनकी माता का नाम त्रिशला है। क्या नाम है? त्रिशला। तो इनकी माता का नाम है त्रिशला। इनका जन्म कुंडलवन, वर्तमान वैशाली के पास वाले क्षेत्र में हुआ है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है।
इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी है और इनका दामाद जो है उसका नाम है जमाली। तो इनके दामाद का नाम क्या है? जमाली। पहले याद रखोगे महावीर स्वामी, जीवन परिचय, पुराना नाम वर्धमान, जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडल वन वैशाली के पास में इनका जन्म हो रहा है। पिता का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ज्ञातव्य की गणराज्य के राजा थे। तो ज्ञातव्य कुल के या ग्रांतिक गणराज्य के ये राजा रहे हैं। इनकी माता त्रिशला थी। त्रिशला जो है ना वो चेटक की बहन थी। चेटक कौन है? चेटक है लिच्छवी गणराज्य का राजा। तो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी त्रिशला, जो कि चेतक की बहन थी। याद रखना क्योंकि इतिहास में ये पूछा जाएगा आपसे। पत्नी का नाम है यशोदा। इनका बेटा नहीं है बल्कि इनकी बेटी है। बेटी का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। फिर इनका निर्माण 527 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुआ है। अब याद करो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध हो रहे हैं, ठीक है, और 599 में हो रहे हैं कौन? महावीर स्वामी। और 483 में मृत्यु होती है किसकी? गौतम बुद्ध की। परंतु महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 527 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो लगभग ये कितने साल जी रहे हैं? 80 साल, लगभग 80 साल। और ये कितने साल जी रहे हैं? लगभग 70 के आसपास, है ना, ठीक है। तो महावीर स्वामी के बारे में हम बात करें तो जीवन परिचय का पहला भाग ये हो गया। दूसरे भाग की बात करते हैं, इन्होंने अपने जीवन में आगे क्या किया। कौन पूछ रहा है आपसे 70 साल जी रहे, 80 साल जी रहे हैं? कौन पूछ रहा है? पेपर में ये पूछ रहा है। एक अंदाजा लगा लो कि 80 साल ये जीते हैं, 70 साल ये जीते हैं, मतलब अपना पूरा, क्योंकि आपको पता है ना कि समय पीछे चल रहा है। काउंट आगे से नहीं करना है कि 400 के बाद 500 नहीं आ रहा है, यहाँ 500 के बाद 400 आ रहा है। तो ऐसे अंदाजा लगाओगे अगर, तो कैसे होगा ये सॉल्व? देखिए इसको कर ही देते हैं ना, 2 मिनट का समय लगेगा। देखो 583 से जाना, सॉरी 563 से जाना है 483 तक, तो कितने साल हो गए? यहाँ पे कितने साल हो गए? 80 साल हुए ना, ठीक है। पहला वाला बात सही हो गया। कितने साल है? 80 साल। अरे देखो यहाँ पे 80 जोड़ दो, 3 का 3, 8, 16 हंसलाई 1, 563। तो महावीर स्वामी की, सॉरी गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जीवन काल कितने दिन का है? कितने सालों का है? 80 वर्षों का है, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ 599, 599 यहाँ पे कितना है? 527, ठीक है। तो 599 से 527 तक जाते हैं, तो लगभग कितने साल का अंतर होता है? कितने, है ना। देखो अगर इसमें हम 70 के कुछ और 70, 72, 73 साल, है ना, तो अगर इसको अपन मान लेते हैं कितने साल और 2 साल और 72 साल और, है ना, तो 8, 9, 9 और ये 5, 72 साल हो गए। क्लियर? ठीक है। आज पूरा गणित करवाया जबरदस्ती का। 70-80 मान लेते उसी टाइम पे, ठीक है। तो इनका जीवन काल कितना है? 72 वर्षों का, ठीक है। तो ये मैं बता इसलिए रही हूँ कि आपको अंदाजा लगेगा कि इन दोनों का समय जो है वो एक ही है। ये दोनों लगभग एक टाइम पर जो है वह धरती पर, ठीक है, उपस्थित है, एक ही टाइम पे लगभग। ये भी अपना जीवन जी रहे हैं और वहां पे जो गौतम बुद्ध है वो भी अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये दोनों धर्म क्या कर रहे हैं? एक साथ गति कर रहे हैं। इस कारण से हम पढ़ेंगे कि हर्यक वंश, मौर्य वंश और अलग अलग वंशों के द्वारा कभी जैन को और कभी बौद्ध को संरक्षण दिया जाता है। ठीक, आगे क्या होता है इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन काल में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो क्या होता है जब इनका विवाह हो जाता है ना, तो विवाह होने के बाद में ये थोड़ा सा धर्म के प्रति अग्रसर होते हैं और सत्य की खोज में निकलते हैं। तो इनके बड़े भाई का नाम होता है नंदीवर्धन। तो ये अपने बड़े भाई से परमिशन लेते हैं और परमिशन लेने के बाद जो है यह गृह त्याग कर लेते हैं। और गृह त्याग करने के बाद में
ये जो है 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं और 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है ना, वह इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात इन्हें कैवल्य कहा जाता है। तो महावीर स्वामी क्या कहलाए ज्ञान के पश्चात? कैवल्य। और गौतम बुद्ध क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। याद आ रहा है ना, गौतम बुद्ध बुद्ध कहलाए थे। ठीक है। इनके जीवन की प्रमुख घटनाएं, इनके जीवन में क्या क्या देखने के लिए मिला? तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने 4 सत्य को जोड़ा। 4 सत्य इन्होंने जैन धर्म में लेकर आए। कौन कौन से? पहला है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पहला होता है अहिंसा। हमको पता है किसी व्यक्ति की ना तो अपने कृत्यों के द्वारा हानि करना, मतलब ना ही शारीरिक रूप से किसी को चोट पहुंचाना चाहना, और ना ही मानसिक रूप से मतलब मन से किसी को चोट पहुंचाना। दूसरा आ जाता है सत्य, मतलब सदैव सत्य बोलना, कभी भी झूठ ना कहना, है ना। अच्छा, जीवन में सत्य को स्वीकारना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसा समय आता है जिस समय में आप सत्य से भागने का प्रयत्न करते हैं, हम परेशान होते रहते हैं, है ना, या अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते, या हमारे कुछ अपनों से हम ना चाहते हुए भी झूठ बोल देते हैं। मतलब हमारा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, पर ये आप देखोगे ये आपके अंदर इतना अंदर तक घुस चुका है कि आपका कोई फायदा नहीं है, उसके बाद भी आप झूठ बोल देते हैं। आप किसी के साथ नॉर्मल बैठे हुए हैं, किसी ने पूछा कह रही ये चीज तो बड़ी अच्छी लग रही, कितने की है? ना चाहते हुए भी आपको इच्छा हुई कि आप उसका प्राइस हाइक करके बताएं, 1000, 1500, 2000। देखा है कभी अपने अंदर झांक के? देखा है कभी ऐसा होता है? कारण कुछ नहीं है, कारण कुछ भी नहीं है इसका, पर वो आपके अंदर है। तो हमें सत्य को स्वीकारना भी है और सत्य को कहना भी है। फिर है आस्ते। आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। चोरी का सामान्य मतलब क्या है? किसी दूसरे की चीज को ना चाहते हुए भी या किसी दूसरे की चीज को अपना बनाने का प्रयत्न करना। ठीक है। अब चोरी किसी भी चीज की हो सकती है, पेन की हो सकती है, किसी भावना की हो सकती है, किसी रिश्ते की हो सकती है। देखा है आपने बहुत सारे लोगों को, है ना, कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा हो जो जानते हैं कि ये व्यक्ति, जैसे कि आप इसको देखेंगे बहुत ज्यादा आजकल, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं ना, देख रहे हैं हम। और ये सारे ही जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपराध की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है। कुछ भी कीजिए आप, ये सारी जो चीजें हैं, क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर लालसा बढ़ गई है। और जो व्यक्ति, एक तो ना लोगों के अंदर मॉरलिटी नहीं बची है। मॉरलिटी क्या होती है बेटा? कि अगर ये व्यक्ति कमिटेड है तो दुनिया में कोई भी, पर ये नहीं, है ना। एक वो चीज होती है ना, आप भाई ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, अफेयर करने के लिए थोड़ी ऑफिस जाते हैं, है ना। तो एक क्या मॉरलिटी होनी चाहिए इंसानों के अंदर कि भाई हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, अपने काम से काम रखना है। लेकिन मेट्रो सिटीज में ये चीजों को इतना ग्लोरीफाई किया गया है, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ग्लोरीफाई किया गया है हमारे बॉलीवुड के द्वारा भी। पुरानी कुछ मूवीज देख लो, मिलेंगे चलते चलते, ऐसी कुछ ऊटपटांग मूवीज को देखिए अगर आप, तो इनमें लिटरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लोरीफाई किया गया है कि होता है, प्यार बड़ी चीज है। कुछ बड़ी चीज नहीं है, फालतू की बातें हैं ये सब, है ना। ये सब सिर्फ इसलिए बनाया गया, ये सब सिर्फ इसलिए दिखाया गया कि लोग इसको नॉर्मलाइज कर सकें। जो गलत है वो गलत ही है। बंद हो गया? तो जो गलत है वो क्या है? गलत ही है, आप कुछ भी कर ले। तो जो लोगों ने वो बोला है ना कि, बंद नहीं हुआ है जी, चालू, बैटरी खत्म हो रही थी। हाँ, तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई ये चीज बहुत ग्लोरीफाई करके लाई जाती है ना, तो कुछ नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो भी एक्स्ट्रा अफेयर, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, है ना, ये जो जितनी भी चीजें चल रही है ना, कि आप किसी इंसान के साथ में एक टाइम पर रिलेशनशिप में, फिर आपने उसको घोस्ट कर दिया, फिर आपने उससे कोई बात नहीं की, ये सब फालतू की बातें हैं। अपने अंदर की कमियां छुपाने के लिए ये चीज समाज में लाई जा रही है और इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि बहुत नॉर्मलाइज है डबल डेट करना, बहुत नॉर्मलाइज है किसी इंसान को होल्ड पे रखना। ये सब जो है ना आपके व्यक्तित्व को और आपके धर्म को खराब ही कर रहा है। और मैं कोई वो नहीं हूं कि मैं कट्टर हिंदू हूं कि मैं धर्म की बात कर रही हूँ, नहीं भाई।
ये चीज आपको अंत में खुद समझ में आएगी आने वाले 5 से 10 सालों बाद। जब आप ऐसे किसी इंसान को देखोगे ना, जब इनका जीवन पूरा नरक हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल गलत थी, ये तो करना ही नहीं था कभी जीवन में। ठीक, इसी टाइप से हम क्या देखते हैं कि जैन धर्म के कुछ सिद्धांत दिए गए। इनका निर्माण 72 वर्ष की आयु में पावापुरी वर्तमान बिहार में हो गया। महावीर स्वामी की ही अगर बात की जाए तो इन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। ठीक है, यहां तक में। और गौतम बुद्ध के भी अगर हम मृत्यु की बात करें तो उसको क्या कहा जा रहा था, महापरिनिर्वाण कहा जा रहा था। ठीक है ना यहाँ तक। अब गौतम बुद्ध ने क्या दिए, 5 महाव्रत दिए। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय ना करना, मतलब घर को ना बनाना, भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देना। ब्रह्मचर्य, कामुकता से बचना। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, केवल सेक्सुअल डिजायर से दूर रहना। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक में। तो इनके द्वारा क्या दिए गए, 5 महाव्रत दिए गए। अब आगे आते हैं, जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म की अगर बात की जाए तो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें 24 तीर्थंकरों की शिक्षाएं सम्मिलित हैं, जिसमें से महावीर स्वामी जो है वह मुख्य तीर्थंकर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत लंबे वक्त तक जैन धर्म का क्या किया है, प्रचार और प्रसार भी किया हुआ है। इस धर्म का भी उद्देश्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। जैन धर्म में आपको कुछ और चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है, तो त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दर्शन क्या है, सत्य को जानने की इच्छा, किसी भी चीज के प्रति सत्य को जानने की इच्छा रखो। अर्थात इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बोले कि नहीं नहीं मेरे को सच बताओ, नहीं नहीं मेरे को सच बताओ, है ना, टॉक्सिसिटी नहीं। सत्य का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। आपका जन्म सिर्फ खाना खा के सोने के लिए तो नहीं हुआ है ना, तो शायद आपका जन्म किसी महान उद्देश्य की वजह से हुआ है। ये महान उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं। देखो, हर किसी की लाइफ के चैप्टर्स अलग अलग हैं, हर किसी के लाइफ के एग्जाम्स अलग अलग आएंगे, आंसर अलग अलग लिखने हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके लिए आपकी लाइफ में महान उद्देश्य ये हो कि आप 10 लोगों को पढ़ा दें, आपके लिए महान उद्देश्य ये हो कि आप किसी गरीब की मदद कर लें, हो सकता है महान उद्देश्य ये हो कि आप कोई गौशाला खोलें, है ना। आपकी लाइफ का महान उद्देश्य अलग हो सकता है, पर अपनी लाइफ का महान उद्देश्य आपको तो पता होना चाहिए, तब तो उस पर काम करोगे। तो वही क्या है, सत्य की खोज है। तो जैन धर्म क्या कहता है कि आपको सत्य की खोज की तरफ में अग्रसर होते रहना है। अगला आता है सम्यक ज्ञान, सही बात का ज्ञान रखना। देखो, हमारा जो माइंड है, हमारे माइंड में जैसे पेन ड्राइव होता है ना, पेन ड्राइव में स्पेस खाली है 64 GB। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको हम फाइल को अपलोड करके सेव करके रख लेते हैं। ठीक, अब 64 GB जब भर जाती है तो हम क्या करते हैं, जितनी वेस्टेज वाली फाइल है उन सबको डिलीट करते हैं। ऐसी ही होती है हमारे ज्ञान या हमारी मेमोरी। जो चीज काम की है उतनी चीजों को याद रखो, जो फालतू की चीजें हैं, जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो मेमोरीज आपको डिस्टर्ब करती है, जो बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं, उन सबको डिलीट कर दो। ठीक, और ये डिलीट ऐसे नहीं होंगी कि हम बैठ के कंप्यूटराइज डिलीट कर रहे हैं। ये डिलीट कैसे होंगी, उन बातों को याद ना करके, उन बातों के बारे में ना सोच के ये अपने आप में डिलीट हो जाएंगे। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने दिमाग का डेटा खाली करना चाहते हैं तो आपको करना होगा मेडिटेशन। अगर आप दिन में 5 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठ गए कहीं पर। मेडिटेशन का सामान्य अर्थ क्या होता है, किसी एक जगह पे अपने मन और चित्त को लगाना। जैसे अगर मेरी बात की जाए तो मेरे लिए मेडिटेशन बहुत मुश्किल है कि मैं बैठकर आंख बंद करके किसी चीज के बारे में विचार करूं, और मेरे लिए मंदिर में बैठकर पूजा करना बहुत आसान है, तो मेरे लिए वही मेडिटेशन है। मेरे लिए पेंटिंग करना आसान है, तो मैं जिस दिन पेन या मैं अगर मुझे लिखना अच्छा लगता है तो मेरे लिए मेरी बुक, मेरी डायरी और मेरी जो पेन है वही मेरा मेडिटेशन है।
तो यू हैव ऑल्सो ना कि आपके पास भी कुछ मेडिटेशन की ट्रिक होगी जिसको करते करते आप बाकी सारे विचारों को क्या कर देते हैं, अपने दिमाग से बंद कर देते हैं। वो पढ़ाई हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वही क्या है, सही ज्ञान को रखना। फिर आता है धर्म के अनुरूप आचरण करना। तो आपके जितने भी आचरण होंगे वो किसके अनुरूप होंगे, आपके धर्म के ही अनुरूप होंगे। तो यही सिद्धांत जो है जैन धर्म के द्वारा दिए गए। आगे बात करते हैं। जैन धर्म जो है ना, आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो गया, जिसको हम कहते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। देखो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म की बात की जाए तो इस समय के बाद में ना भारतवर्ष में एक अकाल आया। इस अकाल के आने के कारण जैन धर्म दो शाखाओं में बट गया। पहली शाखा को हम श्वेतांबर के नाम से जानते हैं और दूसरी शाखा को हम दिगंबर के नाम से जानते हैं। श्वेतांबर वो लोग रहे जो कि सफेद वस्त्र को धारण करते हैं, और दिगंबर वो लोग रहे जो लोग बिना वस्त्रों के निवास करते हैं, बिना वस्त्रों के रहते हैं। वहीं अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। यहां पर आकर हमारा जो जैन धर्म है वो समाप्त होता है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। क्लियर है सब कुछ? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहां तक में क्लियर है? चलो, कितना समय हो गया?